कि बिल्कुल भी हम ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते, और जो वो लेकर चल रहे हैं साथ ही उन्हें सहाफ़ी के सवालों के जवाब देना पड़े और उन्हें ये मानना पड़ा कि हाँ एक बढ़ती हुई ताकत है, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो टाइज़ हैं वो बहुत उसके साथ दोनों मुल्कों के बहुत क्लोज टाइज़ हों, अलाइज़ हों, एक दूसरे के रहें, और इसमें एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर भी है। तो एक यू टर्न सा नज़र आ रहा है, यानी ट्रूडो जो अभी तक कहते रहे हैं और जो दोनों कंट्रीज़ के बीच इस वक्त रिश्ता है, या दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इस वक्त एक डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें जस्टिन ट्रूडो का ये कहना अजीब सा आपको दिखाई नहीं देता कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाना चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद आगे बढ़ें, और एक इकोनॉमिक पावर है। मैं आपको एग्जैक्टली उनके वर्ड्स बताती हूँ जो उन्होंने कहे। वो पहले तो हम जिक्र किया करते थे कि जनाब जो यू टर्न है वो पाकिस्तान में ज़्यादा लिया जाता है। खान साहब के मुतालिक बड़ी ही ये एक जिक्र चलता है, और इमरान खान के मुतालिक कहा जाता है कि यू टर्न के बादशाह हैं या यू टर्न बहुत लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये जो उनकी स्टेटमेंट लगी, तो क्या ये एक ऐसा ही यू टर्न है, ये क्या है, इसके ऊपर ज़रा नज़र डाले लेते हैं। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने ये कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो मॉन्ट्रियल में थर्सडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि ही थिंक्स इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट that Canada and its allies continue to engage constructively and seriously with India, given its growing importance on the world stage. आपको लगता है कि कनाडा का केस खराब हो गया द वे जयशंकर हैज बीन रिसीव्ड इन वॉशिंगटन? नहीं, केस उनका कल वैसे ही सुबह खराब हो गया था कल, बल्कि को परसों जब उनके स्पीकर ने रिजाइन किया, वो जो यूगोस्लाविया के जो हीरो थे 98 इयर्स ओल्ड, जब उनको उन्होंने इतनी ज्यादा रिसेप्शन दी थी, उससे ही केस खराब हुआ था। उसकी वजह ये है कि कल सारा दिन मैं जब वो डिजाइन दिया तो मैं कैनेडियन मीडिया सारा वॉच करता रहा हूँ। अपोजिशन के एमपीज क्या स्पीचें करते रहे हैं, वो यही स्पीचें करते रहे हैं कि ये अपना होमवर्क किए बगैर आके असेंबली में इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं। केस उसी से खराब हो चुका था, और बल्कि यहां तक है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बड़ा प्रेशर था टू रिजाइन। उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और उन्होंने स्केप कोट बनाया उसको, स्पीकर को, तो केस उसी से खराब हो चुका था। क्रेडिबिलिटी उनकी उसी से खराब हो गई थी। दूसरा, उसमें अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट थी जस्टिन ट्रूडो की, उन्होंने कहा था कि इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू प्रोवोक इंडिया। आप किस अंदाज से बात कर रहे हैं और पैगाम कैसे दिया? वो जो उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा को एक ही तीर चलाया था, उन्होंने कहा यू कैन नॉट क्रिटिसाइज टेररिज्म ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉलिटिकल कन्वीनियंस। कि आपकी क्या पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से। सो कनाडा को उन्होंने कह दिया जी कि आप खालिस्तान की वो है, और हमें जो है वो उन्होंने कह दिया। एंड सिमिलरली चाइना को भी कह गए कि भाई आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज वेरी शार्प, दैट वाज वेरी शार्प। जिसने भी तकरीर लिखी थी वो, इट मींस कि उनकी बड़ी वो ऑब्वियसली मीनिंग होते हैं, एंड वी हैव टू डिसाइफर व्हाटएवर दे आर सेइंग। हमें उसको डिस्कस करना होता है कि भाई ये क्या इसकी मीनिंग है और वो क्या कह के गए हैं, और इस पे जो है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। हमने कहा अच्छा। फिर आगे वो कहते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है और इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर भी है। आगे चल के वो ये भी कह रहे हैं, और हम जो हैं वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की फिर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर से हमारी ये कोशिश है कि हम इस बारे में बहुत सीरियस हैं कि बिल्डिंग क्लोजर टाइज विद इंडिया। हम उनके साथ बहुत क्लोज टाइज चाहते हैं कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। तो आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर ने सवाल किया, उन्होंने शायद उनसे ये सवाल इसलिए था कि ये जो आपने एक लड़ाई शुरू कर रखी है, तो क्या आप समझते हैं कि लोग आपके साथ देंगे, या आप समझते हैं कि एक बढ़ती हुई ताकत के साथ जो है इस तरह के आप अगर रिलेशंस कायम रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा? अच्छा, जहाँ ये बात हुई है, अब जस्टिन ट्रूडो की ये बात याद रखिएगा कि किस वक्त उन्होंने ये बातें की हैं। उस वक्त के जब उसी वक्त डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी ब्लिंकन के बीच मुलाकात हो रही है, और इस मुलाकात की जो डिटेल्स हम तक पहुंची हैं उसमें ये बात एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जो बातें होंगी उसमें कनाडा का मामला भी सामने आएगा, लेकिन उसमें जो दोनों की बातचीत सामने आई है अभी तक, तो उसमें मेंशन नहीं किया गया कनाडा को। और इसमें ये खबरें ये आ रही हैं कि यूएस डज नॉट मेंशन इंडिया। ठीक है, मतलब अब ये किस तरीके से है, लेकिन जो उनकी बातचीत है
वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ। और वाकई उसमें G20 पर बात हुई है, उसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच जो एग्रीमेंट्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर बातचीत हुई है। 2+2 डायलॉग पर बात हुई है, अपकमिंग 2+2 डायलॉग जो कि अमेरिका और इंडिया के बीच दिसंबर में, उसके ऊपर बात हुई है। और उसके अलावा जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं कुछ, उसमें से डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी पर बात हुई है। और इस तरह का कुछ मेंशन नहीं